हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कंप्यूटर फंडामेंटल और आपको इंटरनेट को ही पढ़ना है। तो इस चैनल पे स्टूडेंट आप लोग को बहुत सारा वीडियो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। जरूर पे चेकआउट करिएगा। मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि 60 PYQ मैं करवाने वाला हूँ। PYQ सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आप PYQ के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है ना रिपीटेड होंगे और एक आइडियाज भी लग जा रहा है कि आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा इसमें। क्योंकि देखिए 70% क्वेश्चन है ना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट ये सब में। क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर वही रहता है। थोड़ा बहुत अगर वर्जन वेरी करता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लासेस को इन तक जरूर देखिएगा। अगर फ्यूचर में आप देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा स्टूडेंट। और अभी भी अगर देख रहे हैं है ना लाइव क्लासेस में तो प्लीज लाइक करिए स्टूडेंट, है ना। तो चलिए हम ले चलते हैं यहाँ पे 60 PYQ डेडिकेटेड सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और जवाब भी दीजिए। बताइएगा स्टूडेंट, व्यू MS वर्ड क्या बोला यहाँ पे, इसको हम देखिए व्यू क्या लिखा हो, व्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज ब्रेक और वाटर मार्क जैसे अवयवों को प्रदर्शित करता है। क्या चीज को प्रदर्शित करता है बताइए स्टूडेंट, इसका जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब दीजिए, आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर में लिखा हुआ है तो जवाब दीजिए। सबसे पहले बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो डैश व्यू डिस्प्ले है ना जो दिखाता है, ठीक है ना, एलिमेंट सच एज, यहाँ पे क्या बोला, सच एज, यहाँ पे मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज ब्रेक एंड वाटर मार्क इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो किस लेआउट में दिखाता है, यहाँ पे दिखाओ। पहले लिखा हुआ यहाँ पे प्रिंट लेआउट, दूसरा है प्रिंट आउटलाइन व्यू और वेब लेआउट और ड्राफ्ट। तो देखो अगर आप चाहते हैं हेडर फुटर दिखाए, वाटर मार्क दिखाए, ये सारा चीज दिखाने के लिए जो है ना ये प्रिंट लेआउट व्यू का यूज करते हैं। कैसे स्टूडेंट समझाने का कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ पे विन वर्ड को खोलिए, ये विन वर्ड से ही क्वेश्चन है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे वाटर मार्क या कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो व्यू रहता है ना, व्यू मेनू में जाइएगा तो ये प्रिंट लेआउट व्यू रहता है, ठीक है ना। तो प्रिंट लेआउट व्यू ही में ही आपको सारा कुछ दिखता है। वेब लेआउट व्यू में आपको नहीं दिखेगा, रीडिंग मोड में भी नहीं दिखेगा, आउटलाइन व्यू में नहीं दिखेगा सारा ऑप्शन, और ड्राफ्ट व्यू में आपको ये व्यू में दिखेगा। किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में। अब ध्यान दीजिएगा, व्यू मेनू में आपको कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट, और व्यू ग्रुप का नाम है। इसका जो सही आंसर होगा ये फर्स्ट वाला होगा। दिख रहा है ना आपको, ये फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। MS वर्ड 2016 में सिंबल रिबन किस टैब के अंतर्गत होता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से था, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए MS वर्ड से ही। MS वर्ड में 2016 में सिंबल रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद है। सिंबल जो ऑप्शन है स्टूडेंट को रिबन नाम से बोला गया है, किस है ना मतलब टैब में है। इन MS वर्ड 2016 अंडर विच टैब इन सिंबल ऑन द रिबन प्रेजेंट। तो देखो सिंबल जो ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट टैब में होता है। कौन सा टैब में होता है, इंसर्ट टैब। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लो, आप चले जाओ इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में सबसे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट
तो ये आपको सिंबल दिख रहा है और ये इंसर्ट मेनू दिख रहा है। और इसको हम थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे ले आते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि इंसर्ट मेनू में सिंबल ग्रुप में आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है। और सिंबल ग्रुप सबसे लास्ट में रहता है, याद रखिए। सिंबल ग्रुप में दो ऑप्शन आते हैं, पहला है स्टूडेंट यहाँ पे सिंबल और दूसरा क्या होता है इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसका सही जवाब जो है यहाँ पे ये आपका ये है स्टूडेंट इंसर्ट टैब। कौन सा टैब होगा इंसर्ट टैब, ठीक है। चलिए इन लिखा हुआ है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को असुरक्षित कैसे किया जा सकता है। देखो क्या असुरक्षित का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अनप्रोटेक्टेबल, बात समझ में आ रहा है। इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू मेक वर्कशीट है ना अनरीडेबल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे असुरक्षित कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे जवाब दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कभी भी प्रोटेक्ट करने की बात आए या अनप्रोटेक्ट करने की बात आए, सबसे पहले तो रिव्यू मेनू में होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे रिव्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट वर्कशीट में जाएंगे, इंटर है ना पासवर्ड और क्लिक ऑन ओके, ये वाला सही आंसर होगा। एग्जाम्पल की मदद से करके समझते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, Windows+R और EXEL कर देंगे, खुल जाएगा, ये खुल गया। अब हम चाहते क्या यहाँ पे कोई डेटा टाइप के इसको प्रोटेक्ट करना चाहते, तो सबसे पहले है ना क्या जाना होगा रिव्यू टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कशीट, है ना यहाँ पे, और 1 2 3 कर देंगे और इंटर 1 2 3 कुछ भी लिख के इंटर कर देंगे। ये प्रोटेक्ट हो चुका है। इसमें कोई भी चीजें टाइप करेंगे कीबोर्ड से, देखिए हम टाइप कर रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है बट आपको नहीं मिलेगा। इसका सही क्या है, इसका स्टूडेंट सही यही है कि अगर हमको अनप्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले होम टैब में जाना, और होम टैब में जाने के बाद होम टैब बोल रहे हैं, रिव्यू टैब में जाना होगा, माफ करिएगा, रिव्यू टैब में जाइएगा और रिव्यू टैब में चेंज ग्रुप के अंदर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट और यहाँ पे 1 2 3 इंटर, है ना। ये देखिए क्या समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना। यहाँ पे होम टैब में अनप्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट रहेगा ना तो ऑटोमेटिक अनप्रोटेक्ट लिख देगा। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये 4th इज द आपका सेफ के लिए। माइक्रो ऑपरेशन डैश होता है, माइक्रो ऑपरेशन डैश होता है, बताइए क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा माइक्रो ऑपरेशन, देखो आप माइक्रो ऑपरेशन जो है कंप्यूटर के CPU रजिस्टरों में होता है, कंप्यूटर के द CPU रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे बोल सकते हैं माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है ना, माइक्रो ऑपरेशन, बात समझ में आ रहा ना। तो कंप्यूटर यहाँ पे सेकेंड नंबर इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर के CPU रजिस्टरों में द CPU रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वर्कशीट का नाम कैसे बदला जाता है, बताइए। वर्कशीट, हाउ इज द वर्कशीट नेम चेंज। वर्कशीट का नाम दो तरीके से कर सकते हैं, और बताइए इसमें कौन सा तरीका आपको सही लगता है। देखिए यहाँ पे जवाब दीजिए आप। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो तरीका है कि आप होम मेन्यू में जाके फॉर्मेट में जाके उसके बाद वहां पे सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सीट पे राइट क्लिक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सीट पे आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक ऑन सीट टैब, उसके बाद आपको क्या जाना है ना सीट टैब ऑफ द वर्कशीट, टाइप न्यू नेम एंड प्रेस इंटर की। तो ये देखो यही फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें और इस सीट को नाम को चेंज करना, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आपका सीट 1 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे NEXGEN कंप्यूटर। तो इसका सीट का नाम डबल क्लिक के मदद से चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या नहीं तो फिर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। बटन बैक क्लिक करते हैं, YO ये हो गया।
आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में सेल को कैसे मर्ज किया जाता है, जवाब दीजिए। MS एक्सेल 2016 में सेल्स को कैसे मर्ज किया है ना। सेल को मर्ज करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बोला कि ओपन है ना वर्कशीट, फिर होम टैब में सेलेक्ट सेल एंड राइट क्लिक और उसके बाद सेलेक्ट मर्ज सेल है ना। ये आपका सही ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट आप, ठीक है ना। ओपन वर्कशीट, सेलेक्ट से अ सेल है ना, सेलेक्ट अ सेल और फिर अलाइनमेंट में जाएंगे। अलाइनमेंट में जाने के बाद है ना सेल मर्ज सेल, सेलेक्ट है ना मर्ज सेल कर देंगे तो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, ओपन वर्कशीट होम टैब, इसमें क्या गलती किया है, टैब छोड़ दिया। ये देखो इसमें गलती क्या क्या है, इसमें टैब को छोड़ दिया, बताया ही नहीं है, ये नहीं होगा। होम टैब बोला, सेलेक्ट सेल भी बोला, सही बोला यहाँ पे है ना, एंड राइट क्लिक, उसके बाद सेलेक्ट मर्ज सेल डायरेक्ट नहीं देता, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद लिखा हुआ है ओपन वर्कशीट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, ओपन वर्कशीट होम टैब में जाएंगे, सेलेक्ट द सेल एंड राइट क्लिक और अलाइनमेंट। अच्छा, राइट क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट आता है, सेलेक्ट करिए राइट क्लिक, अलाइनमेंट तो यहाँ पे कहीं नहीं आता है, ठीक है ना। अलाइनमेंट स्टूडेंट आता भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन भी नहीं दिखता, यहाँ पे है, इसमें राइट क्लिक करके हम डायरेक्ट मर्ज कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मर्ज, यहाँ पे मर्ज, यहाँ से भी किया जा सकता, सॉरी माफ करिएगा कि देखो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद, या जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे नीचे बन जाता है, ये जो चीजें है ना ये बॉक्स बन गया, तो यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ये भी होगा, ये भी होगा नहीं, हो सकता है। क्यों, क्योंकि राइट क्लिक जैसे हम है ना, उसके बाद क्या बोला, ओपन वर्कशीट, सेलेक्ट सेल रेंज, सेलेक्ट अ सेल, अलाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मर्ज सेल और यहाँ से ओके। देखो यहाँ पे ये तो होम टैब होना चाहिए, यहाँ पे ओपन वर्कशीट यहाँ पे ले लेते हैं, होम टैब में गए, सेलेक्ट अ सेल एंड राइट क्लिक और है ना अलाइनमेंट मर्ज सेल, ये भी नहीं। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या, ओपन वर्कशीट होम में जाएंगे, सेलेक्ट अ सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट, सेलेक्ट मर्ज सेल और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करें। तो ये भी तरीका आपका सही हो सकता है। देखिए अब इसको हम करके एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझाते। सबसे बोला क्या, ओपन वर्कशीट होम टैब और सेलेक्ट अ सेल, ठीक है, एक सेल को सेलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक और उसके बाद फॉर्मेट सेल हो जाए। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट अ सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और उसके बाद क्या बोला अलाइनमेंट, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे मर्ज सेल, यहाँ पे मर्ज सेल और यहाँ से ओके। तो इसका जो सही आंसर होगा मर्ज सेल और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ओके। मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पे होम टैब, सेलेक्ट, राइट क्लिक, अलाइनमेंट, इसमें क्या होम टैब, सेलेक्ट और राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट और सेलेक्ट मर्ज सेल और फोर्थ नंबर इसका सही हो जाएगा। ये क्या, फोर्थ नंबर सही है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर सही है स्टूडेंट, इसका देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्थ इज द राइट आंसर, जबकि इसका जो आपका प्रीवियस ईयर का सेशन में जो दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है ना। तो 110% हम बोलना यही चाह रहे हैं कि ये इसमें क्या छोड़ दिया ना, होम टैब छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, इसमें होम टैब छोड़ दिया
और आपका ये सही आंसर फोर्थ नंबर आपका सही होगा। चलिए, क्योंकि इस स्टेप को देखो, सबसे पहले क्या बोला, सेलेक्ट अ सेम रेंज। पहले तो सेलेक्ट अ सेल रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मान लो यह सेलेक्ट कर जितना करना। उसके बाद बोला राइट क्लिक, उसके बाद बोला फॉर्मेट सेल, उसके बाद बोला अलाइनमेंट, मर्ज सेल, और यहाँ से ओके। यहाँ पे अब समझिए आप कि यहाँ पे राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल में गए, अलाइनमेंट में गए, सेलेक्ट मर्ज सेल, है ना, मर्ज सेल को सेलेक्ट किए, उसके बाद ओके कर दिया, तो हो गया स्टूडेंट आप। नेक्स्ट क्या है, एमएस वर्ड 2016 में रूलर्स का क्या उपयोग, बताइए रूलर्स का क्या उपयोग है। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैमाने, है ना, वर्टिकल स्केल प्रदर्शित करता है। वर्टिकल बोल सकते हैं, स्केल को, स्केल मतलब इंच प्रदर्शित करता है, और हॉरिजॉन्टल भी आपके टाइपिंग क्षेत्र के चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक है, आपका टाइपिंग का जो है ना क्षेत्र रहता है उसको दर्शाने का काम करता है। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, इन एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल कैसे बनाया जाता है, बताइए मेलिंग लेवल कैसे बनाया जाता है। इन एमएस एक्सेल 2016 हाउ आर मेलिंग लेवल्स क्रिएटेड। मेलिंग में लेवल कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे मेलिंग टैब में जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे और लेवल, मेलिंग टैब में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। होम टैब तो होगा नहीं। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड नंबर हो जाए। मेलिंग में टैब में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मेलिंग टैब में क्या बोला, यहाँ पे एमएस वर्ड को खोलिए, मेलिंग में गए, यहाँ पे लेवल्स में गए, और जैसे हम यहाँ पे लेवल्स में जाने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइज वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कि एमएस वर्ड में मेलिंग लेवल्स कैसे बनाया जाता है। आपको मेलिंग टैब में जाना है, लेवल्स में जाना, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देना, ठीक है। देख, सबसे पहले हम एमएस वर्ड में गए और यहाँ पे मेलिंग में गए, लेवल्स में गए, यहाँ पे कुछ भी जो मैटर है टाइप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइज सेलेक्ट कर लीजिए जो भी लेना है। ये तो साइज अपने अनुसार है, तो डिपेंड करता है कैसा लेना चाहते हैं। और ओके, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करिए, बनकर रेडी है। तो यही हम बता रहे थे कि मेल मर्ज जो है यहाँ पे इसका सही आंसर ये हो जाए, ठीक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम एमएस एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए डेटा की एकाधिक श्रृंखलाओं मतलब सीरीज का चयन करते हैं तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस इफ वी, है ना, इफ वी सेलेक्ट मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा टू क्रिएट पाई चार्ट इन एमएस एक्सेल। बताइए इस पे इसका सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर यह दूसरी सीरीज को ले लेगा, ये क्या करेगा, दूसरी सीरीज को ले, ये वाला, ये दूसरी सीरीज को ले लेगा। आई विल टेक ओवर द सेकेंड सीरीज। क्या बोला यहाँ पे कि यदि हम एमएस एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए डेटा को एकाधिक श्रृंखलाओं का चयन करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे यह दूसरी, है ना, सीरीज के लो ले लेगा। ये कौन सा सीरीज को ले लेगा, दूसरा सीरीज को ले लेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिए। CIFS का फुल नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। CIFS सी कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम,
कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। देखो कॉमन इंटरनेट कौन है यहाँ पे, कॉमन, ये वाला फाइल सिस्टम, ये आपका थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड क्या है, सबसे राइट आंसर। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में पंक्ति की ऊंचाई, क्या बोल रहा है, पंक्ति की ऊंचाई का आकार कैसे बदला जाता है, हाउ टू चेंज रो हाइट साइज ऑन एमएस एक्सेल। तो बताइए स्टूडेंट, रो हाइट कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है दो विड्थ को सेलेक्ट करें, दो विड्थ को सेलेक्ट करें, है ना, उसके बाद रो विड्थ को तब तक खींचे जब तक कि यह डिजायर आकार की ना हो जाए, मतलब आपके ऐच्छिक का स्थान पे ना पहुंच जाए। बात समझ में आ रहा है। इसका सही आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर, इसका यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रो पर क्लिक करें, रो पर क्लिक कर दिए, ठीक है, रो पर इसका सही आंसर तो यही है ना, हाँ ये तो 12 नंबर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू किसका शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की है स्टूडेंट यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट समझते हैं यहाँ पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वर्ड को खोलिए और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना ये है कि सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब, सब स्क्रिप्ट कभी भी यहाँ पे बच्चों के लिए ये देखिए क्या काम आएगा, बताइए बच्चों, सॉरी, तो बेस बनाने, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू कर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू जो है ये सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की नहीं, सुपर स्क्रिप्ट का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो इक्वल टू है वो किसका शॉर्टकट की है, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे देख सुपर मतलब ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इक्वल टू। बात समझ में आ रहा है क्या। और वही देखो आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पे लेते हैं मान लो लेते हैं एच, इधर उल्टा हो गया यहाँ पे H2, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर इक्वल टू करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए नीचे आ जाएगा, तो जी जो नीचे ले जाए उसको सबस्क्रिप्ट बोलेंगे, जो ऊपर लेंगे उसको क्या बोलेंगे, सुपर, है ना। यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के चित्र हैं, देयर आर पिक्चर ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए जवाब दीजिएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम, देयर आर पिक्चर ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग, इसका सही आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, कस्टमर, है ना, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और एक क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो यहाँ पे ये यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं हम बताए थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हम क्या बोल सकते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट असेंबलर रूपांतरित करता है, कन्वर्ट डैश असेंबलर। बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, है ना, कन्वर्ट करना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड नंबर, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे किया जाता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करें, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी से यहाँ पे देखिए क्या बोला, यहाँ पे हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा,
कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल भी से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, ये इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला ही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS Excel 2016 में दिनांक को फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। दिनांक मतलब डेट की बात कर रहा है, दिनांक की फॉर्मेटिंग कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन वर्कशीट, सेलेक्ट अ सेल एंड राइट क्लिक, सेल को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, फिर आपको नंबर में जाना है, सेलेक्ट डेट और टाइप ओके कर दो। वह कुंजी संयोजन क्या है जो सभी खुली वर्कबुक में और में मौजूद सभी वर्कशीट की गणना करता है, चाहे MS Excel में अंतिम गणना के बाद उनमें कोई परिवर्तन हुआ हो या नहीं। What is the key combination that counts all worksheet, क्या लिखा हो, all worksheet present in all open worksheet whether they have any changes after our last calculation of MS Excel or not। तो यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, तो यही पूछा है इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में कि शॉर्टकट वह कौन सी संयोजन की है जो खुली वर्कशीट वर्कबुक में मौजूद सभी वर्कशीट की गणना है, चाहे MS Excel में अंतिम गणना के बाद इनमें कोई परिवर्तन ना हो। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 17 का सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9, इसका सही आंसर सेकेंड वाला। चलिए यहां तक समझ में आ गया। सेलेक्ट किए गए कॉलम के बाईं ओर एक कॉलम कैसे जोड़ा जाता है, बताइए। हाउ टू ऐड अ कॉलम टू चेंज टू द लेफ्ट ऑफ सेलेक्टेड कॉलम, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 18 नंबर का जो सही आंसर होगा, राइट क्लिक ऑन करंट सेल, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, सेलेक्ट अ इंटायर वर्कशीट, सेलेक्ट अ इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम, इसका सही आंसर सेकेंड नंबर जाएगा। निम्नलिखित में से किसी डेटा DMA मतलब ट्रांसफर के दौरान साइकिल स्टीलिंग कहा जाता है, तो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग ड्यूरिंग DMA ट्रांसफर ऑफ। चलिए नेक्स्ट के यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले 19 नंबर क्वेश्चन को फॉलो करें। निम्नलिखित में से किसी डेटा के DMA ट्रांसफर के दौरान साइकिल स्टीलिंग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, फोर्थ इज द राइट आंसर। DMA कंट्रोलर बस को कंट्रोलर बस को नियंत्रित करता है और बस को छोड़ने से पहले डेटा ट्रांसफर को पूरा करता है। DMA कंट्रोलर कंट्रोल द बसेस and complete the data transfer before leaving the bus। बात समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी डेटा एंट्री तकनीकी, क्या बोला यहाँ पे, कौन सी डेटा एंट्री तकनीकी यह पता लगाती है कि दर्ज किया जाने वाला मान MS Excel शीट में दर्ज किए गए पिछले मान के समान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होगा यहाँ पे, ऑटो कंप्लीट। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट स्टूडेंट, MS Excel में फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प हैं, बताइए। हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर फील्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS Excel, इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। 8 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, 8 होगा। आज की क्लासेस में स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं मेरे को आप
चाहते हैं कि इस चैनल से बेहतरीन ढंग से तैयारी हो, इस चैनल पे जाइए और सबसे पहले चैनल पे जाने के बाद आपको ये वाला क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करना वीडियोज में। वीडियोज में जैसे जाइएगा ना, सीरियल वाइज सीरियल सब वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन के अलावा मैं किसी में बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस एग्जाम को खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, है ना।